नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे और आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी खबर आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। मैं आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। समाचार पत्र में हर एक खबर सही नहीं होता है, आप इसको मान कर चलिए। कई भर्तियों के बारे में बार बार जानकारी दी जाती है, लेकिन वह पटल पर नहीं आती है। तो समाचार पत्र की हर एक बात को मैं किस तरह से प्रदर्शित करता हूँ, संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास करता हूँ, सच्चाई से पर्दा उठाने का प्रयास करता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं खबर वही देता हूँ जो मेरे द्वारा कलेक्ट किया जाता है। समाचार पत्र की कटिंग के संबंध में तभी मैं आपको बताता हूँ जब उदाहरण के तौर पर मुझे पेश करना होता है और कुछ बताना होता है। तो आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलें। पहली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मालूम होगा कि यूपी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस विषय में आपको विस्तार से थोड़ा बता देता हूँ। यूपी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 1989 बैच के आईएएस अधिकारी एसपी गोयल को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। 36 साल की शानदार सेवा के बाद वे अब प्रदेश प्रशासन की कमान संभालेंगे। गोयल ने आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं से शिक्षा पाई है और अपने तेज निर्णय व पारदर्शी छवि के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर कार्यभार संभाला है। माना जा रहा है कि उनके आने से शासन की गति तेज होगी और राज्य में बड़े विकास प्रोजेक्ट को नई दिशा मिलेगी। अगली खबर है, 1 किलोमीटर से दूर और 50 से अधिक छात्रों का नहीं होगा विलय, यानी कि स्कूलों के विलय का बात चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि समाचार पत्र में क्या देता है, क्या वह सही होता है? मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने घोषणा की है कि अब यूपी में सिर्फ वही स्कूल मर्ज होंगे जो 50 छात्रों से कम हों और 1 किलोमीटर से कम दूरी पर दूसरे स्कूल मौजूद हों। 50 से ज़्यादा छात्रों वाले स्कूल बिल्कुल बंद नहीं होंगे। ना कोई शिक्षक कट हटेगा, ना पद समाप्त होगा। सरकार का उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई प्रभावित किए बिना स्कूलों को ऑप्टिमाइज करना है। जहां शिक्षक छात्र अनुपात सही नहीं होगा, वहां नई भर्तियां होंगी। यह निर्णय ग्रामीण शिक्षा के लिए राहत भरी खबर है और अभिभावकों की नाराजगी को शांत करने वाला कदम माना जा रहा है। लेकिन जो आपने 26,000 स्कूलों को आज तक बंद कर दिया, उसका क्या होगा? जब आपने सब कुछ बंद कर दिया, बंद करने के बाद इस तरह की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप की बातों में ही कुछ झोल है। मैं आपको बता दूं, शिक्षा मंत्री जी जो कह रहे हैं वह कितना सही है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमने आपसे बोला 2026 मिड तक आपको 20 से 30,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। इसकी उम्मीद प्रबल है। जो 90,000 पदों पर आने वाली थी, उसकी संख्या अब घट चुकी है, क्योंकि इन्होंने स्कूलों का मर्जर कर दिया है। उस समय इस बात को इन्होंने नहीं कहा, अब जाकर कह रहे हैं कि भैया जो 1 किलोमीटर से दूर स्कूल होंगे या फिर ऐसे होंगे वैसे होंगे, 50 से ज़्यादा छात्र इसमें होंगे, उनको मर्ज नहीं करेंगे। आखिरकार पहले आपने ऐसा क्यों नहीं किया? पहले आपने 26,000 स्कूलों को कैसे मर्ज कर दिया? उसके विषय में जवाब दीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा। यूपी की चर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती पर बड़ा अपडेट आया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हर हाल में होगा। सरकार कोर्ट की प्रक्रिया में देरी नहीं कर सकती। खाली भवनों में अब अमर विद्यालय शुरू करने की तैयारी है ताकि शिक्षा बाधित ना हो। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि जिन क्षेत्रों में सपा जीती थी वहीं स्कूल बंद किए गए हैं। यह भर्ती का मामला लगातार सुर्खियों में है और सरकार चाहती है कोर्ट का अंतिम निर्णय आने के बाद ही अगला कदम उठाया जाए। अगली अपडेट है निजी मेडिकल कॉलेजों को लेकर। यूपी सरकार ने मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब निजी मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी फीस पर नामांकन मिलेगा। इस फैसले से 1,350 सीटों में से 675 सीटें सरकारी दर पर उपलब्ध होंगी। यह व्यवस्था 2025-26 से 37 से लागू होगा। नामांकन एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डेंटल और मेडिकल कोर्सेज में लागू होगा। छात्रों को भारी फीस से राहत मिलेगी। राज्य में मेडिकल शिक्षा सुलभ होगी। यह कदम युवाओं में लोकप्रिय हो सकता है और गरीब मध्यवर्गीय परिवारों के लिए मेडिकल शिक्षा का सपना पूरा करने वाला साबित हो सकता है। अगली अपडेट है राष्ट्रपति उपचुनाव को लेकर। उपराष्ट्रपति उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। देश की राजनीति में हलचल तेज हो गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव का कार्यक्रम जल्द घोषित होगा।
चुनाव आयोग ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची तैयार हो चुकी है और कुल 782 सांसद इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। 542 लोकसभा और 240 राज्यसभा सदस्य हैं। इस बार भी विजेता के पास 394 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। माना जा रहा है कि घोषणा कभी भी हो सकती है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दिया, जिसके बाद यह चुनाव अहम बन गया है। राजनीतिक दलों में हलचल तेज है। राजनीतिक हलकों में कयासों का दौर जारी हो चुका है और दिल्ली में सियासी माहौल गर्मा गया है। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था को लेकर। केंद्र का कहना है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का चमकता सितारा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए, लेकिन भारत सरकार ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत वैश्विक विकास में 16% योगदान दे रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। अमेरिका के नए टैरिफ से भारत को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भारत रूस व्यापार जारी रहेगा और ऊर्जा सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह बयान भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर नीति को दुनिया के सामने दर्शाता है। आपको बता दें, जो रूस से तेल खरीद भारत कर रहा था उसको रोक दिया है, जैसा कि आप लोग को खबर जल्द मिलेगा। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ऐसा क्यों किया गया। ट्रंप ने जब जवाब दिया तो ट्रंप को आपको जवाब देना था। आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया कि रूस से आपने तेल खरीदना बंद कर दिया। इसका मतलब है अगर टैरिफ बढ़ गया तो पूरी उम्मीद है तेल के दाम बढ़ जाएंगे। एकदम मान कर चलिए कि तेल के दाम में उछाल देखने को मिलेगा और काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं कि संसद में हंगामा हो रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण पर विपक्ष का जो है हंगामा जारी है। विपक्ष अड़ा हुआ है। क्यों अड़ा हुआ है मैं आपको बता दूं। विपक्ष ने मतदाता सूची पुनरीक्षण पर रोक और चर्चा की मांग करते हुए दोनों सदनों की कार्रवाई ठप कर दी। विपक्ष का आरोप है कि सूची में गड़बड़ी और पक्षपात किया जा रहा है। संसद परिवार में विपक्षी सांसदों ने ईसी के खिलाफ प्रदर्शन किया, सड़क पर भी नारेबाजी की। स्पीकर और सभापति ने शांति बनाने की कोशिश की, लेकिन हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इस मुद्दे ने संसद के मानसून सत्र को गरमा दिया है। अब चुनावी माहौल में और तेजी होने की उम्मीद जगाई जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनावी जो माहौल होगा वह बाकी माहौलों से तेज होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में मतदाता सूची में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है, उसको देखकर विपक्ष जो है शांत नहीं रहने वाला है। रोजगार को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, यूपी के सीएम युवा कॉन्क्लेव और चौंकाने वाले ट्वीट दिखा। अब युवा नौकरी से अब ज्यादा रोजगार और स्टार्टअप की ओर आकर्षित हो रहा है। रोजगार में कौन सा रोजगार? स्वरोजगार। इनका कहने का मतलब कि वह आप खुद का रोजगार करना चाहता है, नौकरी के पीछे ज़्यादा नहीं भाग रहा है। तो क्या ऐसा सही है? आप नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे? अगर नौकरी के पीछे नहीं भागते तो इस वीडियो को आप नहीं देखते। कार्यक्रम में उन युवाओं की कहानियां सामने आई जिन्होंने आटा चक्की मशीन, इनोवेशन और घरेलू उद्योग से करोड़ों का कारोबार खड़ा किया। विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलते हुए इन युवाओं ने अपने गांव कस्बे तक रोजगार फैलाया। सरकार भी ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। यह संदेश है कि आज युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन रहा है और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर रहा है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यूपीपीएससी जल्द ही प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 1584 पदों का अधियाचन भेजा है। 20 विषयों में भर्ती होनी है, लेकिन 5 विषयों में विसंगतियां हैं, जिन्हें ठीक कर 15 विषयों का विज्ञापन पहले जारी होगा। केवल बीएड डिग्री धारक की आवेदन कर सकेंगे। यह भी लंबे समय से लंबित थी। हजारों अभ्यर्थियों को इंतजार था। आयोग ने संकेत दिया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो सकती है। यह खबर युवाओं को प्रतियोगी छात्रों के लिए सुनहरा मौका लेकर आएगी। आप बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो है परेशान ना हो। कुछ विसंगतियां एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी देखने को मिल रही हैं। अगर यही विसंगति आयोग के द्वारा दूर नहीं किया गया तो यह मामला कोर्ट में जाने की प्रबल संभावना है और फिर भर्ती फंसने की उम्मीद है। तो आप बताइए, जो एलटी ग्रेड में विसंगति है, कौन कौन सी विसंगति आपको दिख रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जरूर समाप्त करना चाहिए। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने जो विज्ञापन जारी किया है, क्या पूर्ण स्वच्छ है? क्या उसमें कमी नहीं है? कमी ना होता तो ज्ञापन पे ज्ञापन नहीं दिया जाता। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं यूपी की। यूपी के अभ्यर्थी परेशान ना हो, बस अपनी तैयारी करें, क्योंकि 2026 में
भर्तियों की बौछार होने वाली है, भर्तियों की बारिश होने वाली है। 2027 का जो चुनाव है आपको भर्तियां ही भर्तियां देकर जाएगा। अब इसकी गारंटी नहीं है कि सभी भर्तियां पूरी हो जाएंगी, लेकिन वीडियो, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट जैसे पदों पर आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। यह आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इसलिए आपको फिर 2025 में अच्छे मार्क लाने जरूरी है। अच्छे मार्क होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बड़ी बैठक होने वाली है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में यह बैठक होगी अध्याचन को लेकर, साथ साथ परीक्षा तिथि को लेकर। तो पूरी उम्मीद है कि 4 अगस्त तक बैठक हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीक तक आपको किसी भी हाल में परीक्षा तिथि देखने को मिल सकता है। अधिकतम मैं बता रहा हूं, वैसे इसी सप्ताह इनको घोषित कर देना चाहिए। अगर नहीं करें तो नेक्स्ट वीक तक जो है आपको किसी भी हाल में परीक्षा तिथि देखने को मिल सकता है। अब मैं बात करूंगा एक और बड़ी अपडेट के बारे में। जितने भी लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे, करते रहो भैया। मैं फिर बोल रहा हूं, करते रहो। अगर आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करो तो मेहनत से करो। मध्य प्रदेश में वैकेंसी आई हुई है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, आप लोग जानते होंगे। मध्य प्रदेश में आ सकती है, अगर बिहार में आ सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ सकती है। मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं वही लोग देखिए उत्तर प्रदेश में भरमार हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार वाले हर जगह छाए हुए हैं, मध्य प्रदेश वाले हर जगह छाए हुए हैं। अभी वीडियो की वैकेंसी आई थी, लेखपाल की वैकेंसी आई, उसमें भी बिहार और मध्य प्रदेश के देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश वाले भी बिहार में जाकर शिक्षक भर्ती में कब्जा किया, ऐसा नहीं है। तो आप मानकर चलिए कि कंपटीशन तगड़ा होने वाला है और इसीलिए बिहार में डोमिसाइल की मांग की जा रही है, आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, भीड़ को कम करने के लिए डोमिसाइल किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल लागू नहीं होने वाला, यह जानकर चलिए। तो इसलिए कंपटीशन तगड़ा, धीरे तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।